नमस्कार। आज हम बताएंगे एक सत्य कथा कि माँ काली जो अपने बच्चों को बहुत ही प्रेम करती है। हालांकि एक व्यक्ति की ये सत्य कथा है। कभी उन्होंने कोई मंत्र जाप या साधना नहीं किया, लेकिन क्या हुआ उनके जीवन में कि वो भक्ति लाइन में आ गए। उनकी जो पत्नी थी उसका नाम कमला था, और जो कमला थी वो हमेशा साधु संतों की आव भक्त बहुत किया करती थी। और एक बार उनके घर में एक साधु आए, तो उस समय वो भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो काफी वो लोग गरीब थे, तो उनकी थाली में दो दो रोटी पड़ी हुई थी और कोई सूखी सब्जी बनी हुई थी, तो वो खा रहे थे। उसी समय साधु महाराज आए, तो उनकी पत्नी उठी, एकदम हाथ धोए और कहा, साधु महाराज के पैर छुए कि महाराज, हमारे घर में उतना अन्न तो नहीं है और मैं अभी भोजन ग्रहण कर रही थी। तो साधु महाराज ने कहा कि बेटा, आप जो है पहले भोजन ग्रहण कर लो। आप ऐसा अन्न का अपमान करके अपने स्थान से ना उठो। तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज, मैं अन्न छोड़ के इसलिए उठी हूँ, मैं जानती हूँ कि अन्न को बीच में छोड़ना पाप है और ईश्वर भी इंतजार करते हैं कि हम कब अन्न ग्रहण करेंगे। ईश्वर को भी तभी संतुष्टि होती है। पर महाराज, आप मेरे यहाँ आए हैं, मेहमानों का स्वागत करना मेरा परम कर्तव्य है। साधु महाराज ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। स्त्री ने कहा कि साधु महाराज, अभी तो कुछ बना नहीं है, लेकिन हम अन्न ग्रहण बस कर ही रहे थे। मैं आपके लिए विशेष रूप से कुछ भोजन तैयार कर देती हूँ। साधु महाराज ने कहा, नहीं, जो तुम्हारी थाली में जो दो रोटी पड़ी है उसी में से एक रोटी और सूखी सब्जी ला करके मुझे दो। तो वो स्त्री बहुत हैरान हुई, क्योंकि हालांकि वो खाना अपने घर के अंदर खा रहे थे, साधु महाराज बाहर खड़े थे। उन्होंने ये बता दिया कि उनके घर में सूखी सब्जी और दो रोटी उसकी थाली में पड़ी हुई है। तो उस स्त्री ने कहा कि हे महाराज, मैं इतना पाप नहीं करूंगी, आपको अपना झूठा भोजन तो नहीं मैं आपको दूंगी, मैं आपके लिए विशेष रूप से कुछ पका देती हूँ। तो महाराज ने कहा, नहीं, तुम अपनी ही थाली से मुझे भोजन दे दो, कोई बात नहीं। उसने कहा कि नहीं महाराज, आप क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ कुछ ही समय में आपके लिए भोजन पका के लाई। तो वो स्त्री गई और उनके लिए भोजन तैयार करने लगी। जब वो भोजन तैयार करके आई तो उसने देखा कि साधु महाराज सूखी रोटी खा रहे हैं। तो उसने कहा कि महाराज, आप ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं, आप क्यों सूखी रोटी खा रहे हैं और ये रोटी आपने कहाँ से ली? तो उसने अंदर जाके देखा तो उसकी थाली से एक रोटी गायब थी। हालांकि कोई साधु महाराज उनके घर के अंदर नहीं आए थे, बाहर ही बैठे हुए थे। तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज, आपने ये रोटी कहाँ से हासिल कर ली? क्या आपने मेरी थाली से रोटी को लिया है? मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये मेरी जूठी रोटी थी। महाराज ने कहा कि कुछ झूठा नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। वो स्त्री हैरान हो गई। उसने कहा कि नहीं नहीं साधु महाराज, आप ऐसा अनर्थ ना कहिए। हाँ, मैं मेहमानों का आवभक्त जरूर करती हूँ, लेकिन मुझे आपसे प्रेम नहीं है। तभी वो साधु महाराज जो है माँ काली के रूप में परिवर्तित हो गए और वहां से एकदम अंतर्ध्यान हो गए। तो वो स्त्री वहां पे बैठी बैठी ही हैरान हुई और बहुत रोने बिलखने लगी कि माँ काली मेरे द्वार पे आई थी और एक साधु महाराज का वेश धारण करके, मैंने कभी उनकी विशेष रूप से पूजा साधना तो नहीं की, लेकिन फिर माँ काली क्यों आई थी और क्या मुझे माँ काली ने दर्शन दिए? और उसके मन गलानी से इसलिए भी भर गया क्योंकि वो अपने हाथ से उनको खाना नहीं खिला पाई और माँ काली ने उसकी थाली से ही रोटी को ग्रहण कर लिया था। वो पूरा दिन भूखी रही। उसके बाद वो जाकर के थोड़ा घर का काम करके सो गई। तो रात को स्वप्न में माँ काली ने कहा कि बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो और मुझे तुम्हारी सूखी रोटी ही भाई है। मुझे बहुत सारे अन्न, व्यंजन या मिठाई प्रिय नहीं है, मुझे भक्त का प्रेम बहुत प्रिय है और तुम
विशेष रूप से मेरी कोई पूजा पाठ साधना नहीं करती हो, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते या गृह कार्य करते हुए ही जो तुम मेरा नाम जप करती हो, मैं उसी से ही बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम शनिवार का व्रत रखो मेरे नाम से और मेरे मंदिर जाया करो, और अंत समय में मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। इस तरह से ये एक सत्य घटना है जो एक स्त्री के जीवन में घटी। उसने उसके बाद शनिवार का व्रत रखना शुरू किया, माँ काली के मंदिर जाना शुरू किया, साथ साथ में उसके पति ने भी माँ काली की भक्ति शुरू कर दी। हमेशा वो जब भी खाना खाते तो अपनी थाली से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर माँ काली के नाम पर रखते थे। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने ये आजीवन किया, और अंत में जब उनकी मृत्यु हुई तो माँ काली ही उन्हें लेने के लिए ही आई। यही एक सत्य घटना है जो उनके जो बच्चे हैं वो भी आगे से आगे माँ काली की भक्ति कर रहे हैं, और आगे से आगे उनके कुल में माँ काली की भक्ति हो रही है। हालांकि वो लोग अभी इतने गरीब नहीं हैं, लेकिन उनकी जो माताजी थी उनकी भक्ति देखकर वो सभी माँ काली की भक्ति कर रहे हैं, और अभी वो सक्षम हैं, ना अमीर हैं ना गरीब हैं, लेकिन माँ काली की भक्ति उनके जीवन में लगातार चल रही है, और समय समय पर माँ काली उन्हें दर्शन देती है। और जब भी उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो स्वयं माँ काली ही उन परिवार के सदस्यों को लेने के लिए आती हैं और उन्हें अपने धाम लेके जाती हैं। नमस्कार।